हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ करंट अफेयर्स 19 मई 2020 का। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, मध्य प्रदेश लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपिंग फॉर माइग्रेंट लेबरर्स, चरण पादुका। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जो कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है, जो प्रवासी मजदूर हैं। उसका नाम दिया गया है चरण पादुका। इस चरण पादुका अभियान के तहत जो भी प्रवासी मजदूर जो अपनी जन्मभूमि में वापस जा रहे हैं, जो अपने प्रदेश में वापस जा रहे हैं, तो उन्हें उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है। और यह अभियान स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छा स्टेप्स लिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में जा रहे हैं, तो उनके दर्द को कम करने के लिए उन्हें चप्पल और जूते प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। इसका नाम दिया गया चरण पादुका। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य जो भी प्रवासी मजदूर है उनके लिए एक कैंपिंग ने स्टार्ट किया, एक अभियान स्टार्ट किया, उसका नाम, जिसमें उन्हें चप्पल और जूते प्रदान किए गए हैं। उस अभियान का क्या नाम है? तो हम आंसर कर सकते हैं चरण पादुका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, NABARD release rupees 20,500 crore to cooperative banks (RRBs), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने जितने सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको ऑन लोन के लिए 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मतलब कि जो नाबार्ड है, इसने जितने भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ग्रामीण बैंक हैं, सब जो सरकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, उनको इसने 20,500 करोड़ रुपए के लोन जारी किए हैं, ताकि जो भी लाभार्थी हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाए। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नाबार्ड के द्वारा जो रिलीज किया गया राशि है वो कितना है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए रिलीज किया गया। तो यहाँ हम आंसर कर सकते हैं ₹20,500 करोड़। और यहाँ पे देखिए तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके चेयरमैन जो है हर्ष कुमार वनवाला है। ठीक है। ये सब बातें को हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ESDS launched AA plus COVID-19 testing solution to detect coronavirus। ESDS एक IT सेक्टर सॉल्यूशन है, IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसने अभी एक लॉन्च किया है AA प्लस कोविड-19 टेस्टिंग सॉल्यूशन टू डिटेक्ट कोरोना वायरस। उसने एक लॉन्च किया है AA प्लस कोविड-19 टेस्टिंग सॉल्यूशन, ताकि कोरोना वायरस का पता लगाया जा सके। इसमें ये है, कभी स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि इसमें एक चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट को एकत्रित कर सकेंगे और उन्हें वेब ब्राउजर पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद वहां से उन्हें ये डिवाइस जो है ये जल्द से संकेत देगी कि जो कोविड-19 से मरीज पीड़ित है या नहीं। मीन्स जितने भी लोग हैं उनकी चेस्ट की एक्सरे की जाएगी इसमें, और उस एक्सरे रिपोर्ट को वेब ब्राउजर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा और उसे सबमिट किया जाएगा। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के। और वहां से हम ये पता लगा पाएंगे कि ये पर्सन अफेक्टेड है या नहीं कोविड-19 से। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और ये इसका जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट से कम में हम इसे पता कर सकते हैं। ठीक है। और इसका नाम जो सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया वो है AA प्लस कोविड-19 टेस्टिंग सॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ESDS के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मतलब टेस्टिंग सॉल्यूशन है जिससे कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। तो हम आंसर करते हैं AA पॉजिटिव कोविड-19। ठीक है, AA पॉजिटिव कोविड-19 के नाम से हमें याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो FIO stands India shows 20% fall in export during financial year 2020 to 2021 due to COVID-19 pandemic। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIO का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये बताया है कि जो भारत में कोविड-19 महामारी है उसके कारण जो भारत में जो निर्यात होंगे, जो एक्सपोर्ट होंगे अपने देश से बाहर जो सामान जाते हैं, उसमें 20% लगभग $50 से $60 बिलियन गिरने की उम्मीद है। मतलब उसमें 20% जो है एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएगा इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये है FIO के द्वारा दिया गया ये बयान। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ है FIO के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO का। ये फॉर्म किया गया था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो इसके प्रेसिडेंट है शरद कुमार सरफ है। वाइस प्रेसिडेंट है जो महेश कयाल है। डायरेक्टर जनरल एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाय। तो हमें इसमें से 2-3 बातें को ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन यह बन सकता है कि FIEO के द्वारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में वो कितना घटने का उम्मीद बताया है। हम कह सकते हैं 20%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया पार्टिसिपेट इन 73rd WHA। भारत ने 28 मई को 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में भाग लिया। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व जो किया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। वहाँ पर कोविड-19 के अलावा ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों को संबोधित किया। मतलब यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है वो कोविड-19 की भी हुई है और इसके अलावा और भी जो भी जैसे कि पोलियो हो गई और भी वैक्सीन प्लान जो होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 73वां जो WHO का एसोसिएशन हुआ उसमें इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया। तो आंसर कर सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का। ठीक है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेटेड ऑन मई 18, 2020। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को सेलिब्रेट किया गया 18 मई 2020 को। ठीक है, तो ये हर साल 18 मई 2020 को मनाया जाता है। इसमें मेनली इसको बनाने का मेन फोकस ये है कि जितने भी स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जो स्वयं सेवक हैं, चिकित्सा क्षेत्र में सदस्य और वैज्ञानिक और पहचान को स्वीकार करने के लिए दुनिया भर में मनाया गया है। जो HIV के लिए इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, इसकी वैक्सीन के लिए जो लोग लगे हुए हैं, तो उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए। ठीक है, और लोग पहला तो उनको सम्मान देने के लिए और दूसरा कि जो लोग HIV से मतलब HIV के लिए जागरूकता फैलाना। ठीक है, लोगों के बीच में किस चीज़ के बारे में जानकारी देना कि ये कितना खतरनाक बीमारी है। तो इस तरह से कहा जाए कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला जो भी स्वास्थ्य कर्मी जो लगे हुए हैं इतने दिनों से वैक्सीन पे इसके वर्क कर रहे हैं, इसके इलाज के लिए जो लगे हुए, तो उनको एक तरह से सम्मान देना। और जो लोग इससे पीड़ित हैं या लोग पीड़ित ना हो इसके लिए जागरूकता फैलाना। इस वजह से हम इसे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को सेलिब्रेट करते हैं 18 मई 2020 को। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम आंसर कर सकते हैं 18 मई 2020 को। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट एग्जिबिट स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू माइग्रेंट वर्कर। भारतीय डाक जो है उसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ठीक है, यह स्टार्ट हुआ है मुंबई के GPO भवन है, वहाँ पेंटेनियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो 5 प्रवासी श्रमिक हैं उनको बुलाया गया था। इसमें स्पेशल कवर का विमोचन करके इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा किया गया एक प्रयास था। मतलब जो भी हमारे प्रवासी मजदूर होते हैं उनका क्या योगदान है, इतिहास से लेकर अभी तक क्या उनका योगदान है, उनके संघर्ष को मतलब एक तरह से बनाए रखने के लिए, सब कुछ उन्हें एक प्रोत्साहन देने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए ये एक प्रयास किया गया था इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स। आंसर कर सकते हैं इंडियन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई। नेशनल डेंगू डे को सेलिब्रेट किया गया 16 मई को। ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2020 को ये सेलिब्रेट किया गया। और हमें पता है कि मतलब डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, तो इसके बारे में लोगों को बीच में जागरूकता फैलाना, लोग कैसे बचे इससे, अपने आप कैसे बचाएं, अपनी फैमिली को कैसे बचाएं, उनके बीच में एक तरह से जागरूकता फैलाना, उस वजह से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और जो एक चीज़ और बता दें कि जो डेंगू होता है वो एडिस मॉस्किटो, सारे मच्छरों को काटने से नहीं होता है। एक मच्छर होता है जो कि एडिस मॉस्किटो, उसकी काटने से ही ये डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं किस तरह से डेंगू से हम बचें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जापान लॉन्चेस न्यू यूनिट फॉर डिफेंस इन आउटर स्पेस नेम्ड स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। जापान कंट्री ने अभी एक नया यूनिट अभी स्टार्ट करने जा रहा है डिफेंस, आउटर स्पेस में अपना डिफेंस यूनिट स्टार्ट करने जा रहा है। इसका नाम दिया गया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। ठीक है, तो अंतरिक्ष रक्षा के लिए, मतलब जिस मेन नेम है ये जापान का क्या कि जितने भी उसके अंतरिक्ष में
मतलब उपकरण है, सैटेलाइट्स है और भी जो भी है, उनकी रक्षा के लिए, ताकि जो भी अलग दुश्मन देश हैं उस पर अटैक ना करे, ताकि उनके जो भी सर्विसेज हैं, जैसे सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारे सर्विसेज चलती है, तो वो अफेक्टेड ना हो। तो इन सब की रक्षा के लिए उसने ये ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च करने जा रहा है अपने मतलब आउटर स्पेस में, ठीक है। और यह एक देखा जाए तो इसकी शुरुआत 20 सदस्यों ने की है, और यह वर्ष 2023 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अब इस पे वर्क चल रहा है, ये 2023 तक कम्प्लीटली वर्क करने लगेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कौन सा अभी लेटेस्ट में कंट्री ने एक डिफेंस आउटर मतलब एक नया यूनिट स्टार्ट किया, डिफेंस इन आउटर स्पेस, उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन स्क्वाड्रन। तो ये जापान के द्वारा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जापान ने एक नया यूनिट डिफेंस इन आउटर स्पेस को स्टार्ट किया है, ताकि वो अपने जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो भी मतलब जितने भी उपग्रह हैं उनके, उनको उनकी वो रक्षा कर सके। तो इसका हम नाम पूछ लेगा, तो नाम हमें ध्यान में रखना है, स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ जापान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल है उसका टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, पॉपुलेशन इसकी है 127.7 मिलियन, पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे है, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो कि ध्यान में रखना था। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो केवाईसी। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है, ठीक है। ये 19 मई 2020 को लॉन्च किया। मतलब कि कोटक महिंद्रा बैंक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही केवाईसी प्रदान करेगा, ठीक है। वीडियो केवाईसी मतलब हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही हम वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला बैंक बन गया भारत का जो कि वीडियो केवाईसी सर्विस को लॉन्च किया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि हाल फिलहाल में कौन सा भारतीय बैंक, भारत में कौन सा पहला बैंक जिसने कि वीडियो केवाईसी को अलाउ किया, तो हम आंसर कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो ये लगभग हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 पॉइंट्स, उसको मैंने बारी बारी से डिस्कस किया। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये 19 मई तक का मैंने करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको डिस्कस किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।